को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 66वां दिन, यानी कि 66 डे हो गया, यानी आज है हमारा 66वां दिन। तो हमें तैयारी करते हुए हमारा आज 66 दिन हो गया। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। और जो हमारा 100 दिन यानी 100 डे का जो चैलेंज था, उसका ये मतलब नहीं था, उसका बस इतना मतलब था कि आपको ये पढ़ लेना है, ये अपने आप को चैलेंज देना है कि आज से, इससे पहले मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, लेकिन अब से जब मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे डेली कम से कम आज 8 घंटे पढ़ना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सको, लेकिन डेली अपने आप को हराना है। कम से कम डेली 8 घंटे पढ़ना ही है। जो जो चीज़ें उसमें लिखा है वो आपको डेली करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारे 100 डे का मतलब। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप कुछ और करो या कोई नया टारगेट शुरू करो। उसका मतलब ये है कि आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये 100 दिन आपको अपने आप को एक चैलेंज के रूप में देना है, ताकि मैं इस 100 दिन जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो 100 दिन लगातार मैं करूँ, ताकि एक डिसिप्लिन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ, तभी जाके आप उसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो अब बहुत जल्दी हमारा ये सिलेबस लगभग बहुत सारा कुछ खत्म होने वाला है। तो जीके में लगभग हमारा मैप खत्म होने वाला है, फिर संविधान खत्म होने वाला है, यूपी जीके हमारा खत्म ही हो गया है, तो हिंदी हमारा खत्म ही हो गया है, बस हम साहित्य बचा है और थोड़े बहुत समानार्थी और अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद हम अपना मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फुल प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और रिवीजन कैसे करने, क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, ये सब हम करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आराम से करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 12 तक वर्ग और 1 से लेकर 12 तक घन लिखना है। तो 12 11 का क्यूब होता है 13, 31 12 का होता है 17, 28। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये। हालांकि ये हम दोबारा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन इतना ज़्यादा जरूरी है जिसका कोई हद नहीं। मैं बता नहीं सकता कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो जड़ 10 जोड़ घटाना गुणा और भाग करना है आपको। ये कहाँ से करना है, मैथ ट्रिक्स करके एक ऐप है, आपको वहीं से इसको प्रैक्टिस करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इससे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखा है कि कैलकुलेशन कैसे अच्छा करें। उसके बाद हिंदी में हमें क्या करना है, हिंदी में हम प्रैक्टिस सेट नंबर, हिंदी का जो यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है उसको सॉल्व करेंगे। जो 18वां प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस बुक का जो ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का बुक है, तो इसका 18वां प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इस 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है हिंदी में। मैं रोज़ एक ही बात बोलता हूँ कि आपको क्या करना है कि आप जब इस 40 क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा या उससे कम जो भी क्वेश्चन आपको मिले, लगे कि इसे लिख लेना चाहिए, तो प्लीज़ उसे लिख लीजिएगा। कोई आपने कॉपी बना ली होगी, और रिवीजन करना है। डेली ग्रामर के एक पोर्शन को रिवीजन करना है। किसी भी टॉपिक को 10 से 15 मिनट के लिए रिवीजन करना है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हिंदी में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 3, इससे पहले हमने 3 कर लिया, इससे पहले हमने 12 कर लिया है। तो आज साहित्य अकादमी पुरस्कार के 3 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप भी ऐसे आपको नोट्स बनाना है। तो आज हम 2 चट्टानें जो कि हरिवंश राय बच्चन की है, राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल की है, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। तो ये तीनों हमें याद करना है। इससे पहले हमने रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र, मुक्ति बोध डॉक्टर जैनेन्द्र, और अमृत और विष ये मैंने कल लिखवा दिया था अमृतलाल सागर, जो कि अमृतलाल नागर है। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, उसके लिए सॉरी। तो ये तीनों आपको 2 चट्टानें, राग दरबारी, निराला की साहित्य साधना, ये आपको आज 3 याद करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कल का लिख रखा है 3, ऐसे ही करके आपको अपने हाथ पे लिख लेना है या कहीं भी लिख लेना है, ताकि आप पूरे दिन में 8 से 10 बार या 15-20 बार देख लें तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पर्यायवाची हिंदी में 2 पर्यायवाची करना है, जो कि रात और आग, ये 2 पर्यायवाची करना है। रात और आग की ये पर्यायवाची आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द में, तो अनेकार्थी शब्द में मैं बता दूं कि आज भी हम अनेकार्थी शब्द में हरि का ही अनेकार्थी शब्द करेंगे, क्योंकि हरि का अनेकार्थी शब्द थोड़ा सा बड़ा भी है और टफ भी लग रहा है। तो हरि का अनेकार्थी शब्द आज हरि का ही कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को हम याद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो इनकी रचनाओं को याद करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रचनाएं बहुत है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, आज तक इससे बाहर नहीं पूछा है। जिसमें चिंतामणि, रस मीमांसा, तुलसीदास, सूरदास,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और त्रिवेणी, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हिंदी का। अब हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 47 लेना है, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा ख़त्म होने ही वाला है, ठीक है। मैप अब हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम खान सर से करते हैं मैप। आप यूट्यूब पे भी सर्च करके आपको मिल जाएगा मैप बाय खान सर, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद संविधान का क्लास नंबर 60 लेना है। कल हमने नगर पालिका के बारे में पढ़ा था, आज उससे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 58 लेना है। तो हमने अब मुगल भारत में आ चुके हैं, तो अब मुगलों के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद भूगोल का क्लास नंबर 14 लेना है, भारत का भूगोल का। तो भूगोल हम टारगेट विद आलोक पे आलोक सर से करते हैं, और मैप संविधान इतिहास ये हम खान सर से करते हैं, ठीक है। तो इन सारे वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है लर्निंग इज टारगेट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है, एक चीज़ और आपको करना है जीके और जीएस में, यूपी जीके हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। यूपी जीके का 8वां पीडीएफ मैं डाल दूंगा, क्लास नंबर 8 का पीडीएफ। आपको बस 5 मिनट के लिए रिवीजन करना है, 2 से 3 बार देख लेना है, बस हो जाएगा। उसके बाद मैथ में समय और दूरी के क्वेश्चन लगाने हैं। समय और दूरी आप आदित्य रंजन सर से कर लेना। मैंने कई बार, जब से हम समय और दूरी करें, आज हमारा 8 से 9 दिन हो गया, अब तक आपने समय और दूरी अच्छे से खत्म कर लिया होगा, अगर आप सीरियसली किसी चीज़ को ले रहे हैं तो। उसके बाद रीजनिंग में आपको 50 प्रश्न लगाने हैं, तो 40 प्रश्न तो मैं इसी बुक से डाल दूंगा। रीजनिंग का 14वां सेट, 15वां सेट, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के मैं इसी बुक से डाल दूंगा, आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आप और कहीं से भी 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहे तो आपके पास कोई बुक हो, या तो यूट्यूब से, या तो टेक्स्ट बुक से, या तो किसी और ऐप से आप कर लेना, ठीक है। बस आपको करना है, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना है। और एक बात, अगर आप रीजनिंग करना चाहते हैं पूरा डिटेल में यूपी पुलिस के लिए, तो आप टारगेट विद अंकित पे पीके सर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आपको सर्च करके आप कर सकते हैं। मैंने रीजनिंग ऐसे ही करा है, जैसे मुझे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना था, मैंने यूट्यूब पे डाला कोडिंग और डिकोडिंग, तो आ गया। मैंने किसी भी टीचर से पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, बस हो गया मेरा तैयार। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा। हालांकि मुझे, जब मैं कोडिंग डिकोडिंग करता था, तो मुझे 14 पे कौन आता है, यम आता है ना, 13 पे कौन आता है, यम आता है, ये सब भी नहीं पता था, मुझे लिखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस की है तो मेरा अपने आप सही हो गया है। उसके बाद स्टैटिक में आपको क्या करना है, तो स्टैटिक में आज हम राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। तो ये है, ये आपको अच्छे से लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसे याद करना है, ठीक है। तो आज आपको सितंबर के दिवस को भी, अब अगले 10 दिन तक सितंबर के दिवस को अच्छे से याद करना है। अगस्त के दिवस के लिए मैंने बहुत टाइम दे दिया, 10 से 15 दिन दिया। अब अगले 15 दिन तक हम सितंबर के दिवस को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो चलिए अपना टारगेट कंप्लीट करते रहिए और मेहनत करते रहिए, जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए, फालतू टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो जय हिंद सभी को, आज के लिए इतना ही।